So today topic is current electricity in just 10 minutes. So is this video I cover a full chapter. So without wasting of time, let's start. So what is electric current? Rate of flow of charge through any cross section of a conductor. It is called as electric current. यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसके पास हमारे को सिंपल फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू को हम लोग एन ई भी लिख सकते हैं, तो एन ई बाई टी। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देन हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं, और एवरेज करंट के लिए हम लोग क्यू अपॉन टी लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एट अ moment, that is your instantaneous current. And what is average current? It is a total amount of charge passing through a conductor is called in a time interval, that is I average is equal to q by t, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। नाउ जस्ट मूव ऑन अ करंट डेंसिटी, जिसको कि हम लोग डिनोटेट करते हैं जे से। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट अ पॉइंट, that is J is equal to I upon A, and it is vector quantity. Its direction along to the direction of the current, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होता है। एंड द SI यूनिट जो होती है उसकी होती है एम्पेयर मीटर -2। ओके, एंड जस्ट मूव ऑन अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज और क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ई नेट होता है वो हमारा इक्वल टू जीरो होता है। हेयर चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा ई नॉट होता है, ई नेट होता है, वो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। ठीक है ना, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। हेयर चार्जेस एक्यूमुलेशन स्टॉप। नोट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर के अंदर ही मूव करेंगे। तो जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपली आपको लर्न करना है। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम आई एवरेज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग बात है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू, ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में था, और ये जो हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में, तो डैट इज V इज इक्वल टू E इंटू एल, ई इज इक्वल टू V अपॉन एल भी लिख सकते हो। और जिसको हमारा जो V ए डी एवरेज आता है वो माइनस ई वी अपॉन एम ई टाउ एवरेज आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट, अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी डी एन ई अपॉन ए, और इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्लास 10 में ओम्स लॉ पढ़ाई होगा। तो जो ओम्स लॉ होता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V इज योर वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट। जो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इसका ग्राफ है। देन V इज इक्वल टू IR, जो R होता है वो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो इसकी यूनिट होती है वो ओम होती है और वोल्ट एम्पेयर होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ, इसके ऊपर एक प्रूविंग भी आती है। तो जो इसका होता है आर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और मोबिलिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन टी, एंड कंडक्टेंस इसका जस्ट, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी का जस्ट इन्वर्स होता है। तो जी इज इक्वल टू, कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो इसका जस्ट इन्वर्स होगा तो 1 अपॉन आर, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर ओम होता है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज कंडक्टिविटी, एंड इसका जो फॉर्मूला वो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर पर मिनट। ओके, so I hope I cover all full chapter in this video, so I hope you clear all the doubts.